जानेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? According to law of constant proportion, two or more element combine with each other in a fixed proportion by mass with same element. जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर के जब वो कंबाइन होते हैं तो सेम एलिमेंट होता है और उनका फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास होता है। जो उनका मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो कह सकते हो कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ each substance combined with two or more element combine together in the fixed proportion by mass। जो सब्सटेंस होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन टुगेदर होते हैं एक दूसरे से इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं वाटर। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। और हम चाहे कहीं भी चले जाएं वाटर का फॉर्मूला यही रहता है, और वाटर के अंदर जो आने वाले एलिमेंट हैं वो भी यही रहते हैं। कहीं पर भी वाटर के एलिमेंट चेंज नहीं होते, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली दे आर द टू एटम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और इनका जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है, दैट इज 1:8। जो रेशियो होता है वाटर का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 होता है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द वाटर। और वाटर चाहे मून पे हो चाहे कहीं पे भी हो या किसी भी जगह पर हो, वाटर का जो ये रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, और इसका भी रेशियो जो होता है वो फिक्स ही रहता है। इट इज ऑल्सो हैव द फिक्स रेशियो, जिसका रेशियो जो रहता है ये दो एलिमेंट्स मिलकर बना होता है, एक तो कार्बन और दूसरा कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर दो एटम रहते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एटम रहेंगे, और इनका जो रेशियो होगा वो भी फिक्स होगा। यस, और वो रेशियो होगा 3:8। 3:8 में ही ये दो कार्बन और ऑक्सीजन इसके अंदर पाए जाएंगे। जैसे वाटर जो था ये भी दो एलिमेंट्स मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो एटम हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। इट इज आवर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बार समझते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन टुगेदर होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से विद द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड सेम एलिमेंट होता है, और प्रोपोर्शन ऑफ मास भी कैसा होता है, सेम होता है। प्रोपोर्शन ऑफ मास इज आल्सो गोइंग टू बी सेम। तो प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है वो भी सेम होता है, और ये बात होती है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, इस तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अमोनियम का। अमोनिया में क्या होता है, NH3। तो इसका में जो रेशियो होता है
4:3 होता है। रेशियो क्या होता है? 4:3। और इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इसके अंदर दो कंपाउंड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द टू कंपाउंड दैट आर हैविंग टू बी प्रेजेंट विद इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हमारा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हमने दो लॉ पढ़ी। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे से इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। इसके बाद अब हम समझते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बेसिस दिया, जिसके बेसिस पर एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो एक पुअर बीवर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो पुअर बीवर फैमिली से आए थे। उससे होते हुए उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी अपने विलेज से ही स्टार्ट की। और उसके बाद में फिर वो उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी हुई कि फिर वो टीचिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ाने जाते थे। फिर उन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी मॉडर्न केमिस्ट्री का एक बेसिस बन के सामने आई। और मॉडर्न केमिस्ट्री को समझने के लिए, उस पर बेस करने के लिए जो एक पहला जो टॉपिक हमें मिला वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमें जॉन्स डाल्टन ने दिया था। ये जो बॉर्न हुए थे अराउंड 1766 में हुए थे और इनकी डेथ जो हुई थी 1814 के अराउंड में हुई थी। तो इनके कुछ इंपोर्टेंट पोस्टुलेट जो हैं वो इस प्रकार से हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स। फर्स्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। सेकंड, एटम इज इंडिविजुअल। एटम इज इंडिविजुअल। एटम को हम पीसेस में या टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल है, इसीलिए उसे और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ना पॉसिबल नहीं है। थर्ड, एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस have same या similar properties। जो एटम होते हैं सेम सब्सटेंस वाले उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती हैं, लाइक मास, साइज, शेप, कलर, सब कुछ सेम होता है। जो सब्सटेंस सिमिलर होती हैं या सेम होते हैं उनकी ये सारी प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। और वहीं थर्ड, फोर्थ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट सब्सटेंस have different properties। जो एटम होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती हैं।
हम्म हम्म टू और मोर एटम कंबाइंड with one another, one another in fixed ratio, in इन फिक्स रेशियो, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। सिक्स जो था, मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन द सेम, और सिंपली कहें मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन नेटर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है, न तो इसे बनाया जा सकता और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया सकता, मास रिमेन कांस्टेंट। सेवेंथ, इन अ गिवन वॉल्यूम, दिए गए वॉल्यूम में, इन अ गिवन वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम में देयर इज फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट। अगर एक वॉल्यूम में दे रखा है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उनका जो नंबर होगा वो फिक्स होगा। एक कंडीशन में जो नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, या जो एक सब्सटेंस में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उनका जो नंबर होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं लेकिन अभी इन पे बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। दूसरा, एटम इज इंडिविजुअल, जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, एटम को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। बट इन एक्चुअल एटम जो था सबसे छोटा पार्टिकल नहीं था, उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या नहीं जा सकता उसमें पता नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो एटम इज इंडिविजुअल उन्होंने बोला। एटम जो होते हैं एक टाइप के एलिमेंट के, एक टाइप के सब्सटेंस के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं सेफ साइज और कलर के अंदर। सेफ साइज कलर में एक टाइप के एलिमेंट या एक टाइप के सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी सेम शेप में साइज के होते हैं, और अलग टाइप के जो एटम होते हैं या अलग अलग सब्सटेंस के जो एटम होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी में या अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं। इसे किसे दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो, दो या दो से ज्यादा एटम जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं इन द फिक्स रेशियो, और मास जो होता है कांस्टेंट रहता है, मास को न बनाया जा सकता न मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता, और एक दिए गए वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम फिक्स रहते हैं। ये जो लॉ था ये काफी अच्छा लॉ था, और यार थ्योरी जो थी काफी अच्छी थ्योरी थी, इसने हमें एक बेसिस दिया जिसके ऊपर होकर के हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन और इसके काफी यूजफुल एस्पेक्ट भी निकले और काफी एडवांटेज भी निकली, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आए समय के साथ। तो इसके क्या ड्रॉबैक रहे, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या रहे, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर remain
in no longer remain smallest particle और इंडिविजुअल। जो एटम जो था बहुत लंबे समय तक इंडिविजुअल या फिर कहें स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा। कई सारी थ्योरीज ऐसी निकल के आई जिन्होंने बताया जो एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल का नाम जो दिया वो नाम था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम जो था सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहा, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आए, या एटम से छोटे छोटे पार्टिकल एक्चुअल में होते हैं, ये हमें पता चला। तो एटम डू नॉट रिमेन लॉन्गर एज अ इंडिविजुअल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें मिले, जिसे देख करके हमने बोला एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड सेकंड क्या था, एटम जो होते हैं उसमें बोला गया था एटम जो होते हैं अलग अलग नहीं, एटम जो होते हैं सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के सिमिलर होते हैं ऑल एस्पेक्ट में। लेकिन हम देखते हैं एटॉमिक मास के केस में हम देखें तो जो मास होता है कई सारे सिमिलर एटम का अलग अलग होता है। तो कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ सेम एटम may be different to one another, different to one another, एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। एटॉमिक मास जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि एटॉमिक मास जो होते हैं सेम ही होंगे, एटॉमिक मास जो होते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। थर्ड, और एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम में भी सेम। तो एटॉमिक मास होता है डिफरेंट एटम का हो सकता है सेम हो, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम इज आल्सो गोइंग टू बी सेम। एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम also going to be same, also going to be same। जो एटॉमिक मास होता है वो सेम भी हो सकता है। फोर्थ, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो सिंपल भी हो। तो कह सकते हो रेशियो इन बिटवीन टू एलिमेंट या टू एटम combined together may be fixed but not simple, सिंपल नहीं हो सकता, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट मे बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, सिंपल के अलावा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नोट डाउन।
तो